स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर तथा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए क्लास है और यह क्लास हम लोग मैथमेटिक्स की कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, अलजेब्रा। उसकी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर जाइए। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद एक प्लेलिस्ट की सेक्शन मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट पे जाके आप इससे पहले की सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें अलजेब्रा इससे पहले पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आज हम लोग की पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की पहली क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और इन सभी क्लास की पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड आप यहां से इस वेबसाइट से जाके आसानी से कर सकते हैं, www.globaliti.org। इस वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। वहां पे मॉक टेस्ट देके, मॉक टेस्ट भी आपके लिए फ्री अवेलेबल है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, पहली क्लास का। छूट क्या है? व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है भाई? डिस्काउंट क्या होता है बताइए। देखो, जैसे आप लोग दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो तो दुकानदार से कहते हो कि भैया कुछ छूट मिलेगा, कितना % डिस्काउंट देंगे। जैसे कोई भी ब्रांड का हो, यदि कपड़ा रहता है, आप लोग स्पार्की चाहे इवांस या किलर या फिर कई सारे हैं, बहुत सारे आपके जीन्स है, बहुत सारे ब्रांड है, तो नाइकी इस समय बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप लोग जाते हो तो ये जरूर पूछते हो दुकानदार से कि भैया कितना % छूट देंगे आप, छूट कितना % देंगे। तो ये क्या है, ये डिस्काउंट क्या है जो आप छूट मांग रहे हो दुकानदार से? ये क्या है? क्या है भाई? विक्रय मूल्य लागत से मूल्य से कम हो, क्या ये है कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस? उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, क्या दुकानदार कभी भी सामान उतने पे बेचेगा कि जितना से वो खरीद के लाया उससे भी कम पे बेचेगा? कभी कभी भी बेचेगा क्या? जैसे मान लो कि दुकानदार 100 रुपये में खरीद के लाया है तो क्या आपको 80 रुपये में देगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कभी करेगा। तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक हो। ये तो हर एक दुकानदार करता है कि सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से अधिक पे ही बेचता है हमेशा, क्योंकि यदि 100 रुपये लेके आया है तो वो उससे अधिक पे यदि नहीं बेचेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये हमारा छूट नहीं है, वो अपने प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट की बात कर रहा है, ना कि यहाँ पे छूट की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो गया, क्योंकि इसमें इसने प्रॉफिट की बात किया है, ना कि छूट की बात किया है। अब अगला ऑप्शन है कि द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोग जाते हो तो हर एक स्टिकर, जो भी ब्रांड के कपड़े होते हैं उन सारे कपड़ों पे आपको स्टिकर लगा रहता है, आपको स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। उस स्टिकर पे देखते हो कि आप 1299, 1399, 2099 या 3099 ऐसे वैल्यू दी रहती है उस पे, ऐसा उसका रेट दिया रहता है। मान लो कि ये 2000 दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, तो ये क्या है? ये इसका विक्रय मूल्य है ना, ये इसका विक्रय मूल्य है, क्योंकि आप इसको खरीदोगे तो आपके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। लेकिन उस दुकानदार के लिए, जिस मॉल से आप खरीद रहे हो या जिस दुकानदार से आप खरीद रहे हो, उसके लिए ये विक्रय मूल्य है। इस विक्रय मूल्य पे आप छूट मांगते हो, इसी विक्रय मूल्य पे आप डिस्काउंट की बात करते हो, उससे कहते हो भैया इसमें कुछ आप रिड्यूस करो, 2000 हम नहीं दे सकते हैं, इससे आप कुछ कम करिए। तो आपका जो छूट है, छूट क्या है? छूट यही है कि किसी भी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी गई कमी, किसी भी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी गई कमी ही क्या कहलाती है? छूट कहलाती है। वो विक्रय मूल्य किसके लिए है? वो विक्रय मूल्य दुकानदार के लिए। दुकानदार का जो विक्रय मूल्य का रेट होगा, उस रेट में रिडक्शन को ही छूट कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए? समझ गए ना? अब जब आप जींस खरीदोगे या जो कपड़ा आप खरीदोगे तो वो कपड़ा आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस का है, लेकिन उस दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कहिए या फिर विक्रय मूल्य कहिए, ठीक है? तो वही उसी विक्रय मूल्य में वो छूट देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है?
प्रॉफिट क्या है भाई? प्रॉफिट वही चीज है ना कि जैसे मान लो कि मैं किसी भी सामान को 500 मैं मान लो कि एक मैं जींस खरीद के लेके आया 1000 में, 1000 में मैं जींस खरीद के लेके आया, कहां से? किसी बड़े होलसेलर से, या फिर जाकर मैं दिल्ली से या फिर सूरत से उठा लाया 1000 का एक जींस, ठीक। और यहाँ पे लाके मैं उसको 900 पे बेच दिया, यहाँ पे लाके मैं इसको 900 पे बेच दिया, तो बताओ मुझे कितना फायदा हुआ? मुझे कोई फायदा हुआ क्या कि मैं 100 रुपये घाटा में गया? यदि मैं 1000 जाकर वहां से खरीद के लेके आया हूं तो मेरा वो खर्चा 1000 प्लस वहां से जाने आने का भी खर्चा, ट्रेवलिंग चार्ज भी लगता है ना कुछ, ट्रेवलिंग चार्ज, और यहाँ पे मैं आया तो उसको 900 में बेच दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें घाटा हुआ है, घाटा हुआ है ना। तो ये घाटा हमें ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट के लिए हम लोग करेंगे ये कि जितना पे खरीद के लेके, यदि मैं 1000 में खरीद के लेके आया हूं वहां से, तो यहाँ पे मैं उसको 1200, 1300, 1400 ऐसे बेचूंगा, तभी जाके मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब कि जो मेरी कास्ट प्राइस होगी, मैं जो खरीद रहा हूं उस खरीदने के रेट से अधिक रेट पे जब तक नहीं बेचूंगा तब तक हमारा फायदा नहीं होगा, तब तक मैं लाभ में नहीं जाऊंगा। बस यही चीज इसमें मैच करानी है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं, सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। देख भाई, विक्रय मूल्य हमने बताया ना कि जैसे मान लो कि मैं खरीद के लेके आया उसको 1000 पे और मैं 1500 में बेच दिया, तो ये बताओ कि मुझे लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? जो मैं बेचा, जितने रेट पे मैं बेचा हूं वो रेट, और जितने पे मैं खरीदा था वो रेट, इन दोनों को यदि घटा देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा लाभ। जैसे देख, जैसे एक एग्जाम्पल समझो, मैंने मैंने मान लो कि एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, चलो एक मोबाइल ही मैं ले लेता हूं। मैं एक मोबाइल खरीदा, कितने में? मोबाइल खरीदा खरीदा कितने में खरीदा भाई? मान लो 10,000 में मैं एक मोबाइल खरीदा हूं, हाँ 10,000 में, ठीक है। खरीदा तो ये क्या है? खरीदा तो ये क्या है? ये है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ठीक। और मोबाइल को मैं खरीद के बेच दिया 12,000 पे, मोबाइल बेचा, कितने पे बेचा? मैंने बेच दिया 12,000 पे। कितने पे बेचा भाई? 12,000 पे। तो ये जो मैं बेचा हूं ये हमारा क्या है? यही तो हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि हमने इसको बेचा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कि हमने किया, मतलब कि लिया, खरीदा, ठीक है। जो खरीदा तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो हमने बेचा तो हमारा सेलिंग प्राइस है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे कितने का फायदा हुआ? मैंने 10,000 में खरीद के उसको 12,000 में बेच दिया, तो मुझे फायदा कितने का हुआ? तो फायदा निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? यहाँ से फायदा निकालने के लिए हम लोग यहाँ से बस ये करेंगे कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, माइनस का क्रय मूल्य, ठीक। मतलब कि यहां से मैं निकालना चाहूं फायदा, तो 12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2,000, इज इक्वल टू 2,000, 2,000 ये हमारा फायदा हो जाएगा। तो यही तो लाभ है, यही तो हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कराओ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऑप्शन मैच कर रहा है कोई? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका अर्थ क्या है? यदि कोई खरीदी जाती है, यदि कोई वस्तु आप नया खरीद रहे हो, यदि आप नया खरीदने जा रहे हो तो वो आपका क्या है? वो आपका कॉस्ट प्राइस है, वो आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। स्टार बना के लिख लो कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु खरीदा जा रहा है, खरीदा जा रहा है तो वह लागत मूल्य होता है। लागत मूल्य, लागत मूल्य कहो या कहो कि क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, सब एक ही साथ लिख लो, या कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक।
और यदि कोई वस्तु आपने बेचा, यदि कोई वस्तु बेचा जा रहा है, तो वह विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस होता है। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी जहां तक हमें उम्मीद है। देखो, कॉस्ट प्राइस को कभी कभी शॉर्ट में लोग सीपी लिख देते हैं, केवल सीपी। ठीक, और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? एसपी। इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई एसपी किसको कहते हैं, सीपी किसको कहते हैं। सीपी हम लोग कहते हैं जो हमारी लागत मूल्य है, या फिर ये कहिए कि जो हमने खरीदा है, जितने पे खरीदा है वो हमारा सीपी है, और जितने पे हमने बेचा वो हमारा एसपी है। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एसपी का विस्तार रूप क्या है? लो, यही चीज पूछ भी दिया कि एसपी का विस्तार रूप क्या है। तो एसपी का विस्तार रूप क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस। एसपी का विस्तार रूप क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। हमने अभी आपको बताया ना। देखिए, सीपी को आप लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी को कहते हो सेलिंग प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट, पी को कहते हो आप लोग प्रॉफिट। केवल पी लिखा है तो वो है प्रॉफिट आपका, केवल एल लिखा है तो ये है आपका लॉस। केवल एल लिखा है तो ये क्या है आपका? लॉस। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन तो जरूर बन जाएंगे, और इसके शॉर्ट फॉर्म से ही 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, और हो सकता है कि इसी क्लास में आपको मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाभ और हानि विवरण का संक्षिप्त। देख भाई, मिल ही गया क्या? मिल ही गया। लाभ और हानि का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म। लाभ हानि का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? अभी हमने आपको बताया है। लाभ हानि का क्या होगा? लाभ मतलब कि प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग पी से लिखते हैं। लाभ को क्या कहते हो? लाभ को आप कहते हो प्रॉफिट। लाभ को कहते हो प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग पी से प्रेजेंट कर देते हैं। हानि का मतलब होता है लॉस। लॉस को आप लोग एल से प्रेजेंट कर देते हो। तो यहाँ पे पी एंड एल, यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चल भाई, आई के रूप में क्या निरूपित किया जाता है? देखो, आई के रूप में ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो, इसमें हम लोग मूलधन, एक होता है हमारा मूलधन जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। एक होता है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है हमारा समय को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। एन टाइम, आपके बुक में एन से और कहीं कहीं पे टी से भी प्रदर्शित किया गया है इसको, लेकिन यहाँ पे एन से प्रदर्शित किया गया आपके बुक में, तो हमने एन से इसको दिखा दिया। ठीक है, एक होता है आपका दर को कहते हो आप लोग रेट। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, जैसे मैं यदि आपसे ये बोल दूं कि मैंने आपको 1000 रुपया दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मैं अपने दोस्त किसी अपने एक दोस्त को 1000 रुपया दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1 साल बाद वो मुझे कितने रुपए लौटाएगा? 1 साल बाद वो मुझे कितने रुपए लौटाएगा? तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं।
कि साधारण ब्याज एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे आप, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपका साधारण ब्याज बनेगा। एक साल में जो साधारण ब्याज बनेगा उस साधारण ब्याज को ऐड करके तब मुझे वो दोस्त मेरा पैसा मुझे लौटाएगा। ठीक है, तो ये होता है ब्याज। तो आई को हम लोग किससे प्रदर्शित, आई किसको प्रदर्शित करता है, आई इंटरेस्ट ब्याज को प्रदर्शित करता है, आई ब्याज को प्रदर्शित करता है। ठीक, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की गणना में मूलधन को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। हमने मूलधन को अभी बताया, मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मूलधन को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। मैंने यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में आपको सब नोट करा दिया है। ये चीज आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे तो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। और ये फॉर्मूला भी, सारी चीजों को हमने एक जगह समराइज करके लिख दिया है ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की गणना का सूत्र बताइए। साधारण ब्याज की गणना का सूत्र हमने अभी आपको बताया है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100, पी एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो अमाउंट होता है, जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन का फॉर्मूला ये बनता है, मिश्रधन इक्वल टू, मिश्रधन ए इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू का पावर एन, पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, ये होता है आपका मिश्रधन, ये होता है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है भाई, मिश्रधन होता है आपका ब्याज प्लस मूलधन। मिश्रधन क्या होता है, ये लिख लो कि मिश्रधन इक्वल टू होता है, मिश्रधन, मिश्रधन इज इक्वल टू होता है ब्याज, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी, इस मिश्रधन से जो भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में या उस रेट में जो आपको वैल्यू मिली, उस वैल्यू में दोनों चीज ऐड है, ब्याज भी ऐड रहेगा और मूलधन भी ऐड रहेगा, ब्याज भी रहेगा और मूलधन भी रहेगा। इसमें से हमें क्या निकालना रहेगा, इसमें से हमें ब्याज अलग निकालना रहेगा। तो यहाँ पे यदि मैं निकालना चाहूं, यहाँ पे मैं निकालना चाहूं कि सी आई, मतलब कि सी आई लिखो, यहाँ पे इसका पहले फुल फॉर्म लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको क्या कहते हो हिंदी में, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हिंदी में कहते हो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज सी आई इक्वल टू क्या होगा भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सी आई, सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो ये बताओ यदि इस मिश्रधन में से मैं इस मूलधन को, ये मूलधन हमारा राइट हैंड साइड में है, यहां से मैं इधर लाके इसमें से घटा दूं तो क्या ब्याज नहीं निकल जाएगा हमारा यहाँ से। तो हमने वही तो किया है कि सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो अब यही चीज आप इधर मैच करा लो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला वार्षिक के लिए है और ये भी फॉर्मूला वार्षिक के लिए ही है। ठीक है, वार्षिक में तो हालांकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वार्षिक के लिए फॉर्मूला यहीं पे चेंज होता है, यहाँ पे चेंज होता है। वार्षिक के सिवा यदि कुछ दूसरा बोलेगा, तो यदि छमाही बोल दिया, तिमाही बोल दिया, तो यहाँ पे हमें समय को बढ़ाना पड़ता है और रेट को घटाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक पूछा है, वार्षिक पूछा है तो देखो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन
ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर जाएगा। P 1 + R/100 की पावर n, ये आपका हो गया मिश्र धन। एंड Ci = A - P, Ci क्या बना, A - P। ठीक, यहां से ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज की गणना में वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ष को टाइम कहते हैं। और हमने आपको अभी बताया है कि टाइम को रिप्रेजेंट हम लोग n से करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे R को किससे R किसको रिप्रेजेंट करता है, R रेट यानी कि दर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, N टाइम या फिर समय को। I किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, I आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट कहिए या फिर कहिए ब्याज। ठीक है, और P क्या होता है हमारा, P होता है प्रिंसिपल या कहिए मूलधन। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सेशन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है और अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, चलिए धन्यवाद।